दोस्तों बाल विकास में आज की क्लास में हम लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे सारे प्रश्न और दोस्तों आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी का मुख्य संबंध किससे है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे नहीं सीखने संबंधी अक्षमता का संबंध किससे है? तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में आई कठिनाई से इसका संबंध होता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। शारीरिक विकलांगता इससे लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध है। मानसिक रोग इससे संबंधित नहीं है। सामाजिक समस्या भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दूसरा प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता? दोस्तों डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक प्रकार की पढ़ने से संबंधी कठिनाई है, यानी पठन विकार है। इस प्रकार की समस्या को पठन विकार कहा जाता है। पढ़ने संबंधित समस्या है। लिखने की कठिनाई नहीं है, गणित की कठिनाई नहीं है, सुनने संबंधी कठिनाई। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला ए है। अगला है दोस्तों तीसरा, डिसग्राफिया का संबंध किससे? डिसग्राफिया का संबंध किससे है? तो पढ़ना से है, लिखना, गणित, बोलना। दोस्तों डिसग्राफिया ये एक प्रकार का लेखन विकार है, इसलिए डिसग्राफिया का संबंध लिखना से है। अगला है चौथा, डिसकैलकुलिया का संबंध है। दोस्तों डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का गणितीय कौशल है से संबंधित विकार है, इसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करना से संबंधित गणितीय विकार है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? दोस्तों जो बालक एलडी होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता प्रदर्शित करने वाले बालकों जो होते हैं, उनकी बुद्धि दोस्तों औसत सामान्य होती है। या तो औसत होती है या फिर सामान्य, औसत या सामान्य होती है। छठा प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया में एक बच्चे को किस कार्य में अधिक कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया जो पठन विकार है, इसमें किस प्रकार की कठिनाई होती है? तो दोस्तों अक्षर पहचानने और उसे पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। तो जो छठे का करेक्ट आंसर फर्स्ट ए वाला है। अक्षर को पहचानने और पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ होती है डिसलेक्सिया की बीमारी में। चित्र बनाने से इसका कोई संबंध ही नहीं है, खेल से संबंध नहीं है, दौड़ने में इसका संबंध नहीं है। सातवां प्रश्न है, डिसग्राफिया वाले बच्चे में मुख्य समस्या क्या होती है? दोस्तों डिसग्राफिया जो लेखन संबंधी है, इसमें क्या समस्या मुख्य होती है? तो पढ़ने की समस्या इसमें नहीं होती है। लिखना और लिखावट और लेखन कौशल ये समस्या इसकी प्रमुख होती है। दोस्तों डिसग्राफिया वाले बच्चे में एक तो लिखावट की समस्या आती है और लेखन कौशल संबंधी इसकी समस्या होती है। बोलना इसकी संबंध में नहीं है, सुनना भी नहीं है। तो दोस्तों डिसग्राफिया का संबंध लेखन यानी लेखन कौशल और लिखावट से संबंधित है। आठवां प्रश्न दोस्तों, डिसकैलकुलिया वाले बच्चे में किसमें कठिनाई होती है? दोस्तों डिसकैलकुलिया वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जोड़ घटाव, पढ़ना, बोलना या लिखना। दोस्तों डिसकैलकुलिया जो है ये गणितीय संबंधी विकार है, ये इसमें जोड़ घटाव संबंधी कठिनाई होती है। नौवां प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसे दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। तकनीकी शिक्षा में इसमें नहीं रखा जाता है, उच्च शिक्षा में भी नहीं रखा जाता है, व्यावसायिक शिक्षा में भी नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है नौवें प्रश्न का, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। 10वां प्रश्न है, लर्निंग डिसेबिलिटी का पता लगाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? दोस्तों लर्निंग एलडी से ग्रस्त बालकों का पता लगाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो दोस्तों चिकित्सा परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, खेल परीक्षण या शारीरिक परीक्षण। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे बेहतर उपयुक्त तरीका है। अगला है 11वां प्रश्न, डिसलेक्सिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में बच्चा किस प्रकार की गलती करता है? दोस्तों डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है। और पठन विकार में दोस्तों क्या होता है कि बच्चा सही से अक्षरों को समझ नहीं पाता, उसका अंतर समझ नहीं पाता। जैसे कि बी और डी के अंतर को वो समझ नहीं पाता है। यही एक प्रकार की अक्षरों को उल्टा पड़ता है डिसलेक्सिया की बीमारी में। तो दोस्तों 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए वाला, अक्षरों को उल्टा पढ़ना। गलत चित्र बनाना इसके संबंध में नहीं, धीरे चलना, ज़्यादा बोलना, ये वाला इसके आंसर नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 13वां प्रश्न है, लर्निंग डिसेबिलिटी का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी जो है एलडी का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? तो अधिगम अक्षमता, बिल्कुल अधिगम अक्षमता ही पे पड़ता है सबसे अधिक प्रभाव, क्योंकि सीखने की क्षमता इससे कमजोर होती है। शारीरिक अस्वस्थता इसका कोई संबंध नहीं है। खेल कौशल से भी इसका संबंध नहीं। सामाजिक स्थिति पे भी इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे अधिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है दोस्तों सीखने की जो अक्षमता होती है, इसका सबसे मुख्य प्रभाव अधिगम क्षमता पर पड़ता है, सीखने की क्षमता पर पड़ता है। 14वां प्रश्न है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है? दोस्तों
जो बालक एलडी से ग्रसित होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी होती है? तो दोस्तों गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति ऐसे बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। डिस्ग्राफिया में बच्चे की कौन सी क्षमता प्रभावित होती है? दोस्तों डिस्ग्राफिया जो लेखन संबंधी विकार है, इसमें कौन सी क्षमता प्रभावित होती है? तो पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, बोलने की। दोस्तों डिस्ग्राफिया या लेखन विकार है तो यहाँ पर लेखन क्षमता प्रभावित होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, डिस्कैल्कुलिया में किस कौशल की कमी होती है? तो डिस्कैल्कुलिया है, इसमें किस कौशल की कमी होती है? भाषा कौशल, गणितीय कौशल, सामाजिक कौशल या फिर नैतिक कौशल। दोस्तों डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार है तो यहाँ पर गणितीय कौशल की कमी होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 17वां प्रश्न है, लर्निंग डिसेबिलिटी किस प्रकार की समस्या है? तो दोस्तों ये सीखने संबंधी समस्या है और इसे शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो एलडी से संबंधित समस्या जो है दोस्तों ये शैक्षिक समस्या है। आर्थिक समस्या नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है और धार्मिक भी नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दोस्तों एलडी से ग्रस्त बच्चे जो होते हैं उनके प्रति एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, सहायक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, दंडात्मक होना चाहिए या उदासीन होना चाहिए? दोस्तों एलडी से ग्रसित बच्चों के लिए शिक्षक का जो व्यवहार है वो सहायक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में बच्चा किस में भ्रमित हो सकता है? दोस्तों डिसलेक्सिया जो है इसमें बच्चा किस में भ्रमित हो सकता है? तो इसमें बी, डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है। किस प्रकार का विकार है? ये दोस्तों पठन विकार है डिसलेक्सिया। और इसमें बच्चा जो होता है वो बी और डी जैसे अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे 9 और 6 में अंतर नहीं समझ पाता, इन चीज़ों में भ्रमित रहता है। दोस्तों ये पठन विकार है और डिसलेक्सिया ये जो बच्चे हैं ये पठन विकार से ग्रसित होते हैं, इस प्रकार की समस्या को समझने में अक्षम होते हैं। अगला है, लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान सामान्यतः किस आयु में होती है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने संबंधी अक्षमता की पहचान कब होती है? तो दोस्तों विद्यालय आयु में ही दोस्तों इस प्रकार के बालकों की पहचान की जाती है। शैशवावस्था से संबंध नहीं, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था इसका संबंध में नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान दोस्तों विद्यालय में की जाती है। वो बच्चा जब से स्कूल जाना शुरू करता है तो वहाँ पर शिक्षक के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। अगला है, लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे नहीं है? दोस्तों किससे संबंध नहीं है? पढ़ने से, लिखने से, गणितीय कौशल, शारीरिक विकलांगता। दोस्तों लर्निंग एलडी जो है दोस्तों ये पढ़ने से संबंधित विकार है, लिखने संबंधी विकार भी होता है, गणितीय संबंधी विकार भी होता है और दोस्तों शारीरिक विकलांगता जो है इससे संबंधित विकार नहीं है, क्योंकि शारीरिक विकलांगता एक प्रकार की ये विकलांगता शारीरिक रूप की होती है और ये जो बाकी जो है गणितीय लिखावट या पढ़ना ये दोस्तों अधिगम संबंधी विकार है। पढ़ना यानी डिसलेक्सिया संबंधी है, लिखना डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार है। 22वां प्रश्न, डिसलेक्सिया में बच्चा किस में कठिनाई महसूस करता है? दोस्तों शब्द पहचान, दौड़ना, खेलना, चित्र बनाना। तो दोस्तों शब्द की पहचान करने में बच्चा कठिनाई महसूस करता है डिसलेक्सिया में। 23वां प्रश्न है दोस्तों, डिस्ग्राफिया में मुख्य समस्या क्या होती है? डिस्ग्राफिया लेखन विकार है और इसमें लिखने संबंधी अस्पष्टता होना डिस्ग्राफिया कहलाती है। डिसकैल्कुलिया में बच्चे किस में गलती करते हैं? दोस्तों ये गणितीय विकार है तो संख्या संबंधी गलती करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। डिसकैल्कुलिया में गणितीय पहचान से संबंधित गलती करते हैं बच्चे। दौड़ से संबंधित नहीं है, चित्रकारी भी नहीं और खेल से संबंधित भी नहीं। अगला है 25वां प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों एलडी से ग्रसित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विशेष शिक्षण रणनीति, बिल्कुल विशेष शिक्षण रणनीति बनाना चाहिए। दंड नहीं है, उपेक्षा भी नहीं और प्रतियोगिता इसका संबंध नहीं। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है विशेष शिक्षण रणनीति बनाना। करेक्ट आंसर है 25वें का ए। 26वां प्रश्न है दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा कौशल प्रभावित हो सकता है? दोस्तों एलडी से में कौन सा कौशल प्रभावित हो सकता है? तो पढ़ना कौशल प्रभावित हो सकता है, लिखना कौशल हो सकता है, गणितीय कौशल ये भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों एलडी के अंतर्गत पढ़ना, लिखना या गणितीय संबंधी जो विकार है ये प्रभावित हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को किस प्रकार का वातावरण चाहिए? दोस्तों इनको किस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए? तो जो बालक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है उन्हें सहयोगात्मक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, न कि तनावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, न कि कठोर और न ही दंडात्मक। लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों के साथ सहयोगात्मक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला है, डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया एक पठन विकार है और इसमें पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। डिस्ग्राफिया का मुख्य लक्षण क्या है? दोस्तों डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है और इसमें लिखने संबंधी कठिनाई होती है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ए, लिखने की कठिनाई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डिसकैल्कुलिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिसकैल्कुलिया एक प्रकार की गणितीय विकार है और दोस्तों ये जो समस्या है गणितीय समस्या से संबंधित है। तो दोस्तों 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है गणितीय समस्या। डिसकैल्कुलिया एक गणितीय विकार है और इसमें गणितीय समस्या को शामिल किया जाता है। भाषा समस्या का इसका संबंध नहीं है, सामाजिक समस्या भी नहीं है, शारीरिक भी समस्या भी नहीं है। वीडियो आपको पसंद आ गया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।